हेलो फ्रेंड्स, चलो एनालिसिस करते हैं कुछ रिसेंट जुडिशियल प्रोनंसमेंट के ऊपर जो अभी लेटेस्ट ट्रिब्यूनल की तरफ से आए हुए हैं। जो इश्यू कवर हुए हैं रिसेंट जुडिशियल प्रोनंसमेंट, वो है एक तो एडिशन अंडर सेक्शन 268 टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 और तीसरा इश्यू कवर करने के वेदर सेक्शन 50C इज एप्लीकेबल ऑन द ट्रांसफर ऑफ लीज होल्ड लैंड। इस केस को ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने से डिसाइड किया था, ईओ के पास वापस भेजा गया। जो 3 इंग्रीडिएंट है सेक्शन 68 के, आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थिनेस एंड जेन्युइन ऑफ ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू 68 वेदर एस्टैब्लिश एसईसी ने किया है या नहीं किया है, और अकॉर्डिंग टू नया फ्रेश डिसीजन लिया जाए बाय द असेसिंग ऑफिसर। इसके हिसाब से ये केस सेटिसाइड किया था, लर्नेड ईओ के पास भेजा गया। अब ईओ के पास एक केस आया। ईओ ने कहा कि भाई ये जो 68 का है शेयर कैपिटल एडिशन है, तो इसको अनएक्सपेंड कैश क्रेडिट क्यों नहीं माना जाए। एसईसी से एक्सप्लेनेशन मांगा गया। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस केस की फैक्ट बताता हूँ, इस केस में हुआ क्या है। एसईसी एज ए लिमिटेड कंपनी और पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करती थी। अब कंपनी जो है वो पब्लिक इशू लाना चाहती थी, तो मतलब सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार प्रमोटर्स कोटा कुछ फुलफिल करना था। इसलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो बैंकर है, मतलब बैंक का जो कैशियर है और कैशियर कम क्लार्क, उससे मिला और बैंक में कुछ बोगस एंट्री करवाई, कैश डिपॉजिट दिखाया और इमीडिएटली विड्रॉ दिखाया गया। कोई रियल ट्रांजेक्शन इसमें हुआ नहीं था, जस्ट एक बोगस एंट्री, फिक्सेस एंट्री हुई थी। बाद में क्या हुआ कि बैंक का जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वहां पे इंक्वायरी हुई और जो क्लर्क था वो क्लर्क उसमें दोषी पाया गया, उसको पेनलाइज भी किया गया। बाद में सेबी का इंक्वायरी हुआ। सेबी ने भी सेबी के रिपोर्ट में भी ये पाया गया कि जो बैंक का जो रिपोर्ट है वो सही है, बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, जस्ट इस फिक्सेस एंट्री बोगस एंट्री थी, मतलब कोई रियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था। सेबी ने भी रिपोर्ट में माना। इवन जो जो कंपनी था, एसएससी कंपनी था, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने भी इन्वेस्टिंग विंग में ये बताया था, सारी चीजें बताई कि बैंक में कोई रियल कैश डिपॉजिट नहीं हुआ था, इट इज जस्ट बोगस फिक्सेस एंट्री, क्रेडिट जमा, मतलब एक एंट्री दिखाया गया था और इमीडिएटली विड्रॉ दिखाया गया था, कोई रियल कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था। अब लर्नेड के पास ट्रिब्यूनल से ऑर्डर आया था विथ डायरेक्शन टू जस्टिफाई अकॉर्डिंग टू 68, मतलब ये 3 चीजें जो है, आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस एंड जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर ये 3 लिंब जो है 68 के, अगर एसएससी एस्टेब्लिश कर रहा है और अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन ईओ को फ्रेश डिसीजन लेना है। ईओ ने कहा कि भाई मैं 68 के एडिशन को अनएक्सपेंस क्रेडिट क्यों नहीं मानूं। एसएससी कंपनी है, उनने सारी चीजें बताई कि ये कोई ऐसी रियल कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, इट इज जस्ट बोगस एंट्री, फिक्सेस एंट्री, तो मेरे से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। एओ ने कहा कि आई एम बाउंड टू फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय द ऑनरेबल आईटीटी, मैं उससे आगे कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे सारी चीजें लाइए, मतलब जिन लोगों ने शेयर अप्लाई किया है उनका प्रेजेंट एड्रेस लाइए, उनका पेन लाइए, कंफर्मेशन लाइए। लेकिन यहाँ पे एसएससी कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई, तो ये उन्हें एडिशन कर दिया। एसएससी कंपनी है वो सीआईटीएपीएल के पास गई। सीआईटीएपीएल ने कहा कि भी हमारे पास लिमिटेड स्कोप है और टू द एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय द आईटीटी, हम इसमें आपकी उन्होंने भी कुछ चीज को नहीं माना, कुछ रिलीफ नहीं दिया। और फिर एसएससी कंपनी जो है वो ऑनरेबल ट्रिब्यूनल के पास गए। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने सारे फैक्ट देखा, जांचा परखा और कहा कि एसएससी कंपनी सारी चीजें लोअर जो रखी थी, लोअर अथॉरिटी के पास रखी थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को माना नहीं, सारे तथ्यों को स्वीकार नहीं किया। हालांकि उनके पास पावर्स जो है वो लिमिटेड पावर थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। और ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने देखा कि यहाँ पे भी कोई बोगस, यहाँ पे कोई जेन्युइन कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, बोगस एंट्री है, फिक्सेस एंट्री है। तो ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने कहा कि कोई इसमें मतलब रियल ट्रांजेक्शन नहीं है।
ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने कहा कि 68 कब लागू होता है। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने कहा कि 68 कब लागू होता है कि व्हेन देयर इज एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड SEC offers no explanation or offers an explanation which is not acceptable by the AO, then in this case 68 का लागू होता है। ट्रिब्यूनल ने फर्दर कहा कि बुक्स में अगर कोई एंट्री है, तो वो रिप्रेजेंट्स द इनकम ऑफ द एसएससी। बुक्स में अगर कोई एंट्री है तो इट्स रिप्रेजेंट the deemed income of the SSC if he fails to discharge obligation as per 1668। अगर कोई SSC की बुक्स में अगर एंट्री है तो वो SSC की डीम्ड इनकम मानी जाएगी अगर वो ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने में फेल होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कोई कैश ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं थी, कोई कैश डिपॉजिट हुई नहीं थी, सब बोगस एंट्री थी, फिक्सेस एंट्री थी। तो यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है वो रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ऑब्लिगेशन है वो कहाँ पे लागू होते हैं, जहाँ रियल ट्रांजेक्शन होते हैं। मतलब ये इस केस में फिक्सेस एंट्री थी तो यहाँ ऑब्लिगेशन से ये एसएससी रिलीज हो जाता है, बिकॉज द ऑब्लिगेशन इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी। मतलब वो एसएससी के आउट ऑफ द कैपेसिटी से बाहर था, क्योंकि ये तीन चीजें जो है जेन्युइन ट्रांजेक्शन, क्रेडिट वर्थीनेस एंड आइडेंटिटी ऑफ द क्रेडिटर्स वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है। एसएससी ने जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने केस को फॉलो किया इन द केस ऑफ कृष्णा स्वामी SPD एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एज रिपोर्टेड इन 281 ITR 305। और कहा कि जहां पे बोगस एंट्री है, फिक्सेस एंट्री है, वहां पे 68 लागू नहीं होगा। जहां रियल ट्रांजेक्शन है, रियल मतलब कैश डिपॉजिट हुए, ऐसे केस में ये 68 एडिशन लागू होगा। फ्रेंड्स, ये जजमेंट बहुत ही अच्छा है, आपको एक बार पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत अच्छा जजमेंट है। चलो चलते हैं नेक्स्ट जजमेंट की तरफ। फ्रेंड्स, दूसरा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है वो है पेनल्टी अंडर सेक्शन 270(11)(c). प्रसन्ना कुमार पात्रा वर्सेस ITO नंबर 339 कटक बेंच का ये जजमेंट है 2019। डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट है 7 दिसंबर 2020। फ्रेंड्स, इसमें लर्नेड एओ ने पेनल्टी इम्पोज किया था करीब 5,38,000 का, एडिशनल बना था कुछ 17,05,000 के आसपास। जब पेनल्टी नोटिस इश्यू किया गया 274 रिड्यूस सेक्शन 270(11)(c), लेकिन नोटिस के अंदर कुछ एप्रोप्राइट जो वर्ड्स होते हैं विद पेनल्टी लेवी ऑन कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम, वो इन एप्रोप्राइट वर्ड्स को काटा नहीं गया था। जब पेनल्टी, हालांकि जो पेनल्टी ऑर्डर पास हुआ था वो पेनल्टी ऑर्डर पास हुआ था फॉर द कंसीलमेंट ऑफ इनकम। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने कहा कि सेक्शन 274 स्पेसिफिकली इम्पोज द चार्जेस, मतलब 274 सेक्शन जो है वो कहता है कि चार्जेस स्पेसिफाई करना जरूरी है, वेदर लेवी ऑन पेनल्टी ऑन कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर इनकम। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने जजमेंट को फॉलो किया। जो केस इज क्लियरली कवर्ड बाय द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ मेसर्स SSA एमरल्ड मेडोज 73 taxman.com 241। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको फॉलो करते हुए कहा कि स्पेसिफाई चार्ज करना बहुत जरूरी है कि पेनल्टी वेदर लेवी ऑन कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम। तो फ्रेंड्स, ये पेनल्टी के ऊपर बहुत ही अच्छा जजमेंट है। और दूसरा नेक्स्ट जजमेंट देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जजमेंट है वो इशू है टुवर्ड्स वेदर सेक्शन 50C इज एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ लीजहोल्ड लैंड। खजान सिंह आनंद वर्सेस ITO नंबर 537 दिल्ली 2019, which is pronounced on 2nd December 2020. Issue whether section 50C is applicable on transfer of leasehold land. इस केस में क्या है कि SEC का केस सिलेक्ट हुआ था लिमिटेड स्क्रूटिनी के ऊपर। उसका रीजन था कि जो SEC ने सेल्स कंडीशन दिखाया है वो स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी से काफी कम है, वो इसके लिए रीजन सिलेक्ट हुआ था स्क्रूटिनी में। अब इसमें क्या है कि SEC ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी
की तरफ से एक प्लॉट ऑन लीज होल्ड राइट अलॉट किया गया था। 13 लाख की करीब 13 लाख की उसकी कुछ कॉस्ट थी और एसएससी ने वो ट्रांसफर किया था 20 लाख में। बाकी का डिफरेंस एसएससी ने कैपिटल गेन उन्हें रिटर्न में दिखाया था। लर्न एडीओ ने कहा कि जो उसकी मार्केट वैल्यू है, मतलब जो सर्कल रेट है, वो सर्कल रेट करीब 42 लाख के आसपास है। आपने 20 लाख दिखाया है और बाकी का 13 लाख आपका कॉस्ट है, तो 27 लाख कुछ करीब बनता है। मैं इसको जोड़ देता हूँ। एसएससी ने कहा कि भाई मेरे पास सर्टिफिकेट है, वैल्यूअर का सर्टिफिकेट है, और नो डाउट उसका सर्कल रेट हायर होगा, लेकिन मार्केट वैल्यू उसका बहुत ही कम है। उसका वैल्यूअर का सर्टिफिकेट भी रखा, लेकिन एओ ने इस चीज को माना नहीं और 27 लाख का उन्होंने कुछ एडिशन कर दिया। एसएससी ने ट्रिब्यूनल में कहा कि जहां पे वैल्यूएशन का डिफरेंस आता है एसएससी के और डिपार्टमेंट के बीच में, तो इट इज मैंडेटरी टू रिफर द केस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने एओ ने केस को वैल्यूएशन सेल में नहीं भेजा, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा, एसएससी ने कहा कि सेक्शन 50C इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। मैंने यहाँ पे जो ट्रांसफर किया है वो लीज होल्ड राइट ऑन प्लॉट ऑफ लैंड, वो मैंने ट्रांसफर किया है, तो 50C इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लीज होल्ड राइट। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने भी माना इस चीज को, और ट्रिब्यूनल ने फॉलो किया द जजमेंट इन द केस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट 389 ITR 68 CIT वर्सेस ग्रीनफील्ड होटल्स एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, और कहा कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50C विल नॉट एप्लीकेबल while computing the capital gain on transfer of leasehold rights in the land and plot। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए।